नष्ट कर दूंगा मैं आज इस पाप को। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कृष्णा! बचाओ! 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 भाइयों बहनों, आग लग गई! आग लग गई! दवाई खाने में आग लग गई है! आग लग गई! ये क्या किया तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। क्या भी मुझे डाल दिया तूने? अरे इसने कुर्सी को जला दिया। मैंने मशाल दी, मैंने देखा था। इतने आग लगाई है, मैं पुलिस को बुलाओ। तुम्हारी कोई होती है, वो पापी को क्यों मारना? पुलिस अपनी कार्रवाई खुद कर लेगी। सत्यानंद जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज मेरी बातों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप जले कैसे? क्या ये हादसा था या किसी ने आपको जलाया जानबूझकर? अभी एक दुखद समाचार आया है कि सत्यानंद स्वामी ने आखिरी सांस ली, जिससे उनके करोड़ों भक्त निराश हो गए हैं। सत्यानंद स्वामी की हत्या के आरोप में उन्हीं के आश्रम के सेवक कृष्णा व्यास को गिरफ्तार किया गया है। देश विदेश में मातम छाया हुआ है और कृष्णा व्यास को सजा दिलाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। जय श्री राम। मेरा बेटा कृष्णा निर्दोष है, क्या आप उसका केस लेंगे? कृष्णा, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि वो मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे। मैं उनकी पूजा किया करता था। और एक भक्त अपने भगवान को कैसे मार सकता है? तो फिर इतनी रात गए मशाल लेकर तुम दवाखाने में क्यों गए थे? वो मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो दुर्भाग्यवश तुम्हारा केस भी मैं नहीं लड़ पाऊंगा। मैंने 6 महीने पहले स्वामी जी को स्वामी जी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। कृष्णा, मैं ध्यान में लीन था। तुम कुछ समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा आघात लगा है। नकली दवाइयां बनाकर आप अपने ही भक्तों को छल रहे हैं, धर्म की आड़ में धकोसला कर रहे हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो कृष्णा। मनुष्य की शारीरिक बीमारी उसके मन और मस्तिष्क से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। जनता के मन और मस्तिष्क पर मेरा वास है, उनकी मुझ में श्रद्धा है। यदि मेरी दी हुई दवाओं से उनका मन शांत होता है तो तन भी शांत होगा। और अब तुम भी शांत हो जाओ कृष्णा। एक हाथ में कमंडल और दूसरे में कोयटा, ये कहां का धर्म है स्वामी जी? आप फौरन ये काला धंधा बंद कर दीजिए। वैसे तो स्वामी जी ने कई नेक कर्म किए थे, लेकिन ये नकली दवाई वाला कांड उनके चरित्र पर एक चंद्र ग्रहण जैसा था। इसलिए मैंने मशाल उठाई और दवाखाने को आग लगाने के लिए चला गया। लेकिन जैसे मैंने दरवाजा खोला, देखा स्वामी जी आग की लपटों में। अपनी माता की सौगंध खाता हूं, मैंने स्वामी जी को नहीं जलाया। और एक बात, ये नकली दवा वाली बात अगर आश्रम के बाहर आ गई तो
आश्रम की बहुत बुराई होगी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को कृपया दबाए रखें। मैं सत्य के पथ पर चलता हूं और सत्य को छिपाकर, सत्य को दबाकर सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। इस दवा वाली बात को अगर अदालत में न बताऊं, छिपाऊं इसे, तो तुम्हें निर्दोष नहीं प्रमाणित कर पाऊंगा। स्वामी सत्यानंद जी ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में यह कहा था कि कृष्णा ने उन्हें मारा है, लेकिन कृष्णा जी चुप हैं। भाई कृष्णा जी, उस रात आप दवा खाने में मशाल लेकर क्यों गए थे? मैं चुप रहूंगी, मैंने थिएटर में देखी थी ऑनर, और चुप रहूंगा यहाँ कटघरे में देख रहा हूँ। देखता हूँ कब तक चुप रहते हैं। ऑनर, मैं अगली गवाही के लिए मिस्टर सुकेश को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मैंने भी कृष्णा से वही सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। उस रात आश्रम में बिजली चली गई थी क्या? लाइट नहीं थी? नहीं, बिजली तो थी। तो फिर भी मशाल लेके क्यों गए थे? वैसे दवाई खाना कितने बजे बंद होता है? करीब 6:30 बजे। दवाई खाना शाम को 6:30 बजे बंद होता है ऑनर, और ये रात को 10 बजे मशाल लेके गए थे। आप रात को 10 बजे मशाल लेके क्यों गए थे कृष्णा जी? कृष्णा, प्रोसिक्यूटर के सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, वो भी मैं ही बताया था ऑनर कि वो क्या करने गए। वैसे तो उस रात दवाखाने में आग लगने की वजह से सारी दवाइयां जल चुकी थी, लेकिन कुछ दवाई के सैंपल्स बचे रह गए थे, उनमें से मेरे पास। योर ऑनर, ये वो दवाइयां हैं जो सत्यानंद जी अपने भक्तों को दिया करते थे। ये दवाई दमे की है, और इस दवाई में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक है, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो है, और विटामिन बी। और ये है आर्थराइटिस की दवा, जोड़ों की दवा। इसके अंदर है विटामिन सी और शमशान से चुराई हुई भस्म, जिन्हें दे के वो अपने भक्तों को उल्लू बनाया करते थे। हमारे स्वामी निस्वार्थ और निष्ठावान थे, पापी और ढोंगी नहीं थे। हमारे स्वामी पे कीचड़ उछालना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑर्डर, ऑर्डर, आप बैठ जाइए। योर ऑनर, ये थी हमारे स्वामी सत्यानंद जी की सच्चाई। वो एक ढोंगी बाबा थे, और ये बात कृष्णा को पता थी, इसीलिए तुम गए थे ना दवाई खाने में कृष्णा। कृष्णा, तो सब है, बताओ। जी हाँ, मैं वो सारी दवाइयां जला देना चाहता था, ताकि स्वामी जी किसी और के साथ छल ना कर सके। सिर्फ दवा ही नहीं, आपने दवा बनाने वाले को भी जला दिया, और इसी प्रोसेस में आपका हाथ भी जल गया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अगर कृष्णा सत्यानंद जी को जलाना चाहता तो उनके कक्ष में जाता, दवाखाने में नहीं जाता। लेकिन पाठक जी, कक्ष में तब जाते ना ये, जब स्वामी जी खुद कक्ष में होते। स्वामी जी काले काम रात के अंधेरे में करते थे। और ये बात अच्छी तरह से कृष्णा को पता थी, इसीलिए रात को 10 बजे ये दवाखाने में मशाल लेकर जलाने गया। योर ऑनर, एक और व्यक्ति है जिनके पास सत्यानंद जी की हत्या का हेतु था, और वो वहां घटनास्थल पर उपस्थित भी थे। श्री पराग पीरामल जी को मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मैं एक बिल्डर हूँ, और नवी मुंबई में जहाँ स्वामी सत्यानंद का आश्रम है, उसके बाजू वाला 3 एकड़ का प्लॉट मेरा है। हाँ, किंतु जिस धरती के टुकड़े पर सत्यानंद जी का आश्रम था, जानकारी के अनुसार आप उसे भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। जी, मैं पिछले 1 साल से उनको समझा रहा था कि वो गैर कानूनी प्लॉट मुझे दे दे। गैर कानूनी अर्थात अवैध? कैसे था अवैध? करीबन 20 साल पहले स्वामी सत्यानंद ने इस प्लॉट पर अपना छोटा सा आश्रम बनाया था, और सुनने में आया कि जयप्रकाश रवरानी नाम के किसी NRI का ये प्लॉट था, जो उन्होंने हड़प लिया। और तब से
जयसुख रवरानी लापता। हमारे स्वामी जी पे गले तीन मत लगाइए, वो बड़े दयालु थे। उन्होंने घर घर जाकर भिक्षा मांगकर ये आश्रम बनवाया है। ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। बोलिए बोलिए। जिस रात सत्यानंद जी की हत्या हुई, आप गए थे उनसे भेंट करने आश्रम? जी, वो मुझे मना कर रहे थे, इसीलिए मैं उनको ऑफर देने गया था कि वो प्लॉट मुझे दे दे, बदले में मैं उनको रुपया देता और 50 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा एम्प्टी प्लॉट भी देता, और चाहिए तो वहां आश्रम भी बनाकर देता। और स्पष्ट है कि सत्यानंद जी ने आपका ये प्रस्ताव अस्वीकार किया। आप तहश में आकर उन्हें वहां लेकर गए दवाखाने में, उन पर ये ज्वलनशील रसायन डालकर आपने उन्हें आग लगा दिया। पीछे के दरवाजे से पलायन हुए और आगे के दरवाजे से वापस आए। What nonsense! आप लॉयर हैं या स्टोरी राइटर? कुछ भी कहानी बनाए जा रहे हैं। मुझे पता है कि स्वामी जी एक पब्लिक फिगर थे। उनका खून करना यानी कि मीडिया को अट्रैक्ट करना, पूरे देश में न्यूज़ फैल जाती और मेरा वो प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल हो जाता, मेरा वो प्रोजेक्ट अटक जाता और मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान होता। और दूसरी बात, जब स्वामी जी जल रहे थे तब मैं उनके अतिथि गृह में था। आपको यकीन नहीं आए तो आप सुकेश जी से पूछ सकते हैं। जी हाँ, स्वामी जी कुछ काम के लिए दवाई खाने की ओर जा रहे थे कि तभी उन्होंने मुझे पीरामल जी को अतिथि गृह में विश्राम करवाने के लिए कहा। मैं उन्हें वहाँ पर बिठा के उनके लिए केसर का दूध लाने ही जा रहा था कि तभी मुझे कृष्णा दिखे, और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको पहले बता चुका। योर ऑनर, सुकेश ने पीरामल जी की तरफ से गवाही दे दी। अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जो कृष्णा के खिलाफ गवाही देना चाहता है। नितेश महाराज। कृष्णा जो भी स्वामी जी पे इल्जाम लगा रहा है, सारे के सारे झूठ, बेबुनियाद। आपके अनुसार कौन करता था दवाइयों की हेराफेरी? कृष्णा करता था दवाइयों में हेराफेरी। और स्वामी जी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, इसलिए इसने स्वामी जी की हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर, आप सब शांत हो जाइए। जो गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलेगी। एक बात बताइए, जब वहां दवाई खाने में आग लगी तो वहां सबसे निकट तो सुकेश था। उससे पहले, उससे पूर्व आप वहां कैसे पहुंच गए? मैं उस समय अपने कक्ष में था, धुएं का अंबार देखा, स्वामी जी के चीखने की आवाज सुनी, मैं तुरंत भागा वहां से। बहुत उच्च कोटि के धावक होंगे आप, क्योंकि आश्रम के परीक्षण के अनुसार आपका कक्ष तो वहां से कुछ 500 मीटर की दूरी पर है। इतनी तीव्र गति से दौड़कर सर्वप्रथम वहां पहुंच गए। मैं इतनी रात में दवाई खाने में क्यों जाऊंगा? योर ऑनर, इनके प्रश्न का उत्तर तो मीरा जी देंगी, आपकी अनुमति हो तो न बोलो। नितेश महाराज का बहुत आदर करती थी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा वासना की नजरों से ही देखा। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे साथ कई बार उन्होंने जबरदस्ती की और मुझे धमकी भी दी। काफी समय तक चुप रहने के बाद मैंने ये सत्य अपनी सेविका तनुश्री को बताया, तो उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं किसी तरह नितेश महाराज को रंगे हाथों पकड़ा दूं और उनकी सच्चाई सत्यानंद स्वामी के सामने ले आऊं। तो क्या योजना बनाई फिर आपने? मैंने नितेश महाराज को 10 बजे दवाई खाने में बुलाया और योजना के मुताबिक मैं 10 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच गई ताकि मैं मोबाइल कैमरा वहां रख सकूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि सत्यानंद स्वामी वहां पे पहले से ही मौजूद थे, इसलिए मैं वापस लौट गई। लेकिन जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने नितेश महाराज को अंदर जाते हुए देखा और थोड़ी देर बाद वहां पर आग लग गई। मीरा सच कह रही है। नितेश महाराज ने मुझे भी बहुत परेशान किया। और जहां तक कृष्णा का सवाल रहा, कृष्णा एक नेक ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के पुरुष हैं। वो आंदोलन कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान या जीव की हत्या नहीं कर सकते। झूठ बोल रही है ये लड़की।
सरासर झूठ बोल रही हैं। मैं कोई हवसखोर इंसान नहीं, और बात यहाँ मेरे चरित्र की नहीं हो रही, बात हो रही है स्वामी जी की हत्या की। और दुनिया जानती कि स्वामी जी मेरे पालक पिता थे। 3 महीने का जब कोई मुझे स्वामी जी के आश्रम के बाहर छोड़कर चला गया, ऐसे पिता की मैं हत्या क्यों करूं? एग्जैक्टली योर ऑनर, इनके पास कौन सा मोटिव ऑफ मर्डर है? योर ऑनर, हत्या का हेतु तो था इनके पास। आप केवल स्वामी जी के सेवक बने रहने से संतुष्ट नहीं थे। आप चाहते थे कि वो आश्रम, वो धन संपत्ति, वो सत्ता, सब कुछ आपके हाथों में आ जाए। और स्वामी जी को ये बात स्वीकार नहीं। आप दवाखाने गए तो थे मीरा जी से भेंट करने, किंतु उनके स्थान पर स्वामी जी को देखकर आप स्तब्ध रह गए। आपने तुरंत अपनी योजना पलटी, स्वामी जी पर वो रसायन छिड़का, उन्हें आग लगा दिया ताकि सारी वो धन संपत्ति और सत्ता आपके हाथों में आ जाए। फिर पीछे के द्वार से पलायन किया और आगे के द्वार से आ गए, ताकि सबको ऐसा लगे कि स्वामी जी की मृत्यु आग लगने के कारण हुई। सौभाग्य था आपका कि आपके पहले दुर्भाग्यवश कृष्णा वहां पहुंच गया और आरोप इनके सर लग गया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं। ये नहीं प्रूव करते कि नितेश महाराज खूनी। किंतु प्रोसिक्यूटर साहब, मेरे मौकिल पर भी इन साक्ष्यों के आधार पर ये आरोप लगाया गया है, वो भी तो परिस्थितिक प्रमाण है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कुछ ठोस प्रमाण नहीं। इन्हें कैसे हत्यारा सिद्ध कर सकते हैं आप? लेकिन नितेश महाराज की उंगलियों के निशान दवाई खाने में नहीं पाए गए ना, इनके हैं। इनके पास मोटिव ऑफ मर्डर है? इनके पास भी। इनके पास उतना तगड़ा नहीं है। इनके पास ऑर्डर, ऑर्डर। आप दोनों बहस करना बंद कीजिए। क्या आपके पास अपने पॉइंट्स प्रूव करने के लिए कोई इससे भी ठोस या मजबूत सबूत है? नहीं है तो अगली तारीख में आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। यह अदालत। योर ऑनर, क्षमा कीजिएगा, आपको टोका मैंने। योर ऑनर, अदालत से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक प्रोसिक्यूशन के पास ठोस प्रमाण नहीं है मेरे मुवक्किल के विरुद्ध, तब तक कृष्ण जी को बेल पर रिहा किया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये मर्डरर एक्यूज है। डिफेंस की अपील मानते हुए यह अदालत कृष्णा व्यास को 50,000 की जमानत पर छोड़ती है, लेकिन उसे अपना पासपोर्ट पुलिस के हवाले करना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये मीडिया वाले भी ना स्वामी सत्यानंद का कितना प्रेस करते थे पहले, और आज उसके नाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हर मानव में एक दानव छिपा होता है, और उस दानव को नियंत्रण में रखना स्वयं व्यक्ति के हाथ में होता है। ये सत्यानंद स्वामी का तो पापों का सजा अभी उसको मिल गया, और आई थिंक वो एनआरआई का ही प्लॉट है, मेरे को लगता है। You're right, बिली। ये मिस्टर जयसुख रवरानी का ही प्लॉट है। काम कर वरुण, जयसुख साहब के बारे में सब जानकारी प्राप्त कर। सर, उसकी डिटेल्स तो निकलवा लूंगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 20 साल पहले जो आदमी लापता हुआ था, उसका कृष्णा से क्या लेना देना? कृष्णा से नहीं, बाबा के साथ तो हो ही सकता है। केडी सर, सब जगह कोशिश करें। जयसुख रवरानी केस फाइल का तो नामो निशान नहीं, कुछ नहीं मिला सर। कुछ मिला है केडी जो तुम्हें चौंका देगा? आश्रम में तुम्हारे मुवक्किल कृष्णा की लाश है। किसी ने पॉइंटेड हथियार से उसके गले पर वार करके उसे मार दिया। तुमने इसे बेल दिलवा दी, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया केडी। जिसने हत्या की है दवे, वो भी नहीं बचेगा। क्या हुआ केडी? किसी ने कृष्णा की हत्या कर दी। जिसको तुम डिफेंड करते थे वो डेड हो गया?
अब तो केस ही नहीं रहेगा ना? अभी तो केस शुरू हुआ है बेबी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। योर ऑनर, बहुत बड़ा प्रश्न उठा है कि अगर इस हत्या का आरोप कृष्णा पर था, वो तो हत्यारे का ढाल था, उसे क्यों मार दिया गया? क्यों जो मर चुका है योर ऑनर, अब क्यों केस लड़े? लेकिन जो आरोप उसके साथ लगा था उसके और उसके परिवार के लिए कलंक है। इसी कारण उसे निर्दोष प्रमाणित करने के लिए मैं ये केस लड़ रहा हूं। आपकी अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद योर ऑनर। कृष्णा की मृत्यु आश्रम के सभागृह में की गई। इस चिमटे से पुलिस ने यह चिमटा नितेश महाराज जी के कक्ष से प्राप्त किया। योर ऑनर, इस पर नितेश महाराज जी की उंगलियों के छाप भी है। और इससे पहले कि वो मेरे इस आरोप का विरोध करें, मैं कृष्णा की माता जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि नितेश ने मेरे बेटे की हत्या की है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आपके इस विश्वास के पीछे कारण क्या है? सत्ता और लोभ। नितेश आश्रम की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था। तो मैं कष्टी क्या है, स्वामी जी के बाद तो आश्रम का उत्तरदायी वही था, तो स्पष्ट है कि पूरा बागडोर उसी के हाथों में होगा। नितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे ये पता चला कि स्वामी सत्यानंद की अपनी भी एक संतान है। ये आप क्या कह रही है मधुरा माते? स्वामी सत्यानंद आजीवन ब्रह्मचारी थे और मरने के बाद उनके खिलाफ हम ऐसे लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। आश्रम के सभी सेवक और सेविकाओं को ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आप सभी शांति बनाए रखिए, वरना आप सभी को अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। बताइए मधुरा जी, कौन है वो पुत्र और आपको उसके बारे में कैसे पता चला? मेरा बेटा कृष्णा सत्यानंद की असली संतान था। आज से करीब 26 साल पहले मेरी मुलाकात स्वामी जी से हुई। हम दोनों प्यार के बंधन में थे और मेरे बच्चा होने वाला था। स्वामी जी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आजीवन इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखूंगी। फिर आज भरी अदालत में यह रहस्य क्यों बता रही है? कृष्णा की जमानत होने के बाद स्वामी जी की अंतिम क्रिया का समय आया और मैं चाहती थी उनकी अंतिम क्रिया उनके अपने बेटे कृष्णा के हाथों हो। और मैंने ये बात कृष्णा और नितेश को एक साथ बताई। क्या मैं स्वामी जी की संतान हूँ और आपने आज तक ये बात मुझसे छुपाए रखी? मैं मजबूर थी बेटा, लेकिन तुमसे उनकी 13वीं की अंतिम विधि ना करने देकर तुमसे एक बेटे का अधिकार नहीं छीन सकती थी। बस बस करो ये माँ बेटे की मिली भगत। आज स्वामी जी जिंदा नहीं रहे तो उसका नाजायज फायदा उठाओगे तुम लोग। अगर भक्तों को ये बात पता चली तो कितनी बदनामी होगी स्वामी जी। जितनी बदनामी होनी थी हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना अधिकार छोड़ दूं। उनका बेटा हूं और अब सारा अधिकार मेरा ही है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये सच है कि सच्चाई जानकर मुझे कृष्णा पे बहुत गुस्सा है, उससे घृणा भी हुई, लेकिन मैंने उसका खून नहीं। आप ही ने हत्या की है कृष्णा की। उस रात सर्वप्रथम आपने कृष्णा को सभागृह में बुलाया। तत्पश्चात आपने चिमटे को ले जाकर अपने कक्ष में छिपाया, क्योंकि आप जानते थे कि आपके कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार किसी को नहीं। जज साहब, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई खून नहीं। तुम नहीं मारा है मेरे कृष्णा को। जज साहब, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसका अंत कर दीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मैं पहले भी अदालत में बता चुकी हूँ कि नितेश महाराज का शारीरिक शोषण किया करते थे। मैं एक अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कर पाई। मैं और कृष्णा एक दूसरे को चाहने लगे थे। कृष्णा ने मुझे शक्ति दी कि मैं नितेश महाराज के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊं। नितेश महाराज ये सब जान चुके थे और जैसे ही मैंने अपनी आवाज उनके खिलाफ उठाई तो उन्होंने कृष्णा को मार डाला। उन्होंने कृष्णा को मार डाला।
प्लीज आप शांत हो जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। योर ऑनर, नितेश महाराज के पास सत्यानंद जी की हत्या करने का उद्देश्य था, हेतु था, ये मैं पिछली सुनवाई में प्रमाणित कर चुका हूं। इस सुनवाई में ये प्रमाणित हो चुका है कि उनके पास कृष्ण की हत्या करने का भी हेतु था। योर ऑनर, सत्ता के लोभ में उन्होंने ये सब किया, किंतु इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास इस समय कोई साक्ष्य, कोई साक्षी नहीं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक मैं साक्ष्य बटोर न लूं, तब तक नितेश जी को बंदी बनाया जाए, ताकि ये प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ छेड़खानी न कर सके। यह अदालत बचाव पक्ष को 3 दिन की मोहलत देती है और तब तक के लिए नितेश महाराज को जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। केटी, मेरे को तो अभी पक्का कॉन्फिडेंस है कि वो नितेश महाराज ही मर्डरर है दोनों का। मुझे भी ऐसा ही लगता है बिली, लेकिन अब बात को अदालत में प्रमाणित भी तो करना पड़ेगा। करूंगा। हाँ दवे बोल। देखो दोस्त, ये भूख हड़ताल वड़ताल करके कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। न तुम अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कर पाओगे, न जनता की सहानुभूति प्राप्त कर पाओगे। मैं जो कर सकता हूँ वो तो मुझे करने दीजिए। अनशन करना कोई अपराध नहीं है। मुझे भरोसा है कि स्वयं शनिदेव मुझे इस दंड से मुक्ति दिलाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, मैं चली जाऊंगी। अरे इससे यहाँ पे केडी, इनका कहना है कि कृष्णा के गले में एक चेन और लॉकेट था, जो उसे सत्यानंद जी ने प्रेम के प्रतीक के रूप में दिया था। मेरे तो पति और बेटा दोनों नहीं रहे, सिर्फ वो लॉकेट उन दोनों की निशानी है। नितेश, पता वो लॉकेट कहाँ है? मुझे क्या पता? जब तुमने कृष्णा को मारा तो वो जरूर तुम्हारे हाथ लग गया होगा और फिर तुमने उसको कहीं छुपा दिया होगा। ना ही मैंने कृष्णा को मारा है, ना ही मुझे किसी लॉकेट के बारे में जानकारी। वो मेरे परिवार की निशानी है, मुझे लौटा दो, मुझे लौटा दो। जा जरा आश्रम, वो जो चेन और लॉकेट। बेटी, मथुरा जी की फीलिंग की मैं भी कदर करता हूँ, लेकिन एक मर्डर के केस में लॉकेट का झमेला कहाँ से घुसा रहे हो तुम? हत्या का केस है धरे, छोटे से छोटा सुराग भी महत्वपूर्ण होता है। वरुण, कुछ मिला? दवे, ये देख। गीली मिट्टी यहाँ पे कैसे? यहाँ भी लगी कुछ है यहाँ पे, बताओ। ठीक है। देखिए, जो बताना था मैं आपको बता चुका हूं। अपनी बात प्रमाणित करने के लिए ये डीएनए रिपोर्ट्स भी है मेरे पास। अब तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप सत्य कथन करें या मैं अदालत में आपसे सच खुलवाऊं।
बताइए, क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, कृष्णा की माताजी का यह कथन कि कृष्णा के मृत देह पर का चेन लॉकेट समेत लापता। मेरे सहायक ने जब स्वामी जी के आश्रम की दोबारा जांच पड़ताल की तो वो चेन और लॉकेट योर ऑनर स्वामी जी के आसन के नीचे से प्राप्त हुए। इस चेन और लॉकेट में 3 बाल फंसे हुए थे। तीनों बाल किसी महिला के थे। विचित्र बात यह है कि उसमें से एक बाल असली था, 2 बाल नकली। नकली बाल, यानी कि विग के बाल। जी सही कह रहे हैं योर ऑनर, मेरे अनुमान से मृत्यु से पहले कृष्णा की किसी महिला से झड़प हुई। योर ऑनर, सर्वप्रथम उस आश्रम से एक कंकाल के अंश प्राप्त हुए। योर ऑनर, सर्वप्रथम उस आश्रम से एक कंकाल के अंश प्राप्त हुए। हमारे आश्रम में कंकाल के अवशेष? भगवान का कैसा प्रकोप है ये? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई? वो एक बंजर जमीन पर बना हुआ आश्रम है, कभी किसी ने किसी को मार के गाड़ दिया? आश्चर्य की बात यह है कि कंकाल के अवशेष भी स्वामी जी के आसन के नीचे से ही था। योर ऑनर, फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार जो कंकाल प्राप्त हुआ है वो लगभग 20 वर्ष पुराना है। जिस समय इस व्यक्ति को दफनाया गया होगा उस समय उस व्यक्ति की, पुरुष की उम्र लगभग 35 से 36 की उम्र रही है। पाठक जी, आपने जब ये गड़ा मुर्दा उखाड़ ही दिया है तो साफ साफ बता दीजिए माजरा है क्या? सर्वप्रथम योर ऑनर, मैं पीरामल जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आपने पिछली अदालत में पीरामल जी ये कथन दिया था कि आप आश्रम जिस जमीन पर बनी है वो जमीन आप सत्यानंद जी से खरीदना चाह रहे थे। जी, क्योंकि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज स्वामी सत्यानंद ने वो जमीन जयसुख रवरानी नाम के किसी एनआरआई से हथियाई थी। तो ये बात जो है ये कितने वर्ष पुरानी होगी? सर करीब 20 साल पहले की बात है। योर ऑनर, जैसे कि मैंने अभी कहा, जो कंकाल के अंश प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए स्वामी जी की गद्दी के नीचे से, उनके आसन के नीचे से, वो भी 20 वर्ष पुराने हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि सत्यानंद जी ने 20 साल पहले एनआरआई जयसुख रमरानी को मार के इस जमीन में दफन कर दिया और उसके बाद उसी जमीन पे आश्रम बनाया और फिर जयसुख रमरानी की कब्र के ऊपर आसन लगा के खुद विराजमान हो गए। हाँ, संभवतः ऐसा ही कुछ हुआ। ये केडी पाठक हमारे गुरुजी को हत्यारा कह रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, ये मेरी आप लोगों से आखिरी वार्निंग है, शांत हो जाइए। हमारे स्वामी जी के खिलाफ हम ऐसी घिनौनी बातें नहीं सुन सकते। ये विषय अभी के अभी रद्द होना चाहिए। इस आदमी को फौरन हिरासत में लिया जाए। केडी पाठक हाय हाय, केडी पाठक हाय हाय। मिस्टर पाठक, उम्मीद करता हूं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। जी योर ऑनर, मुझे इस बात का आभास है, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। योर ऑनर, पहले तो उन्होंने सत्यानंद जी के मर्डर को कृष्णा के मर्डर के साथ जोड़ के केस का ध्यान डाइवर्ट किया और अब एनआरआई जयसुख रवरानी के मर्डर केस को सत्यानंद जी के मर्डर केस के साथ जोड़ के फिर से कोर्ट का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं प्रोसिक्यूटर साहब, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि रवरानी साहब की हत्या का संबंध इस केस के साथ है। योर ऑनर, 20 साल पहले जो मर्डर हुआ था उसका सत्यानंद जी के मर्डर के साथ क्या लेना देना हो सकता है? संबंध है, संबंध ये है योर ऑनर, कृष्णा के चेन और लॉकेट से जो बाल हमें प्राप्त हुए, महिला के बाल। योर ऑनर, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार जिस महिला का वो बाल है उस महिला की इस समय आयु लगभग 25 से 26 वर्षों की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो महिला जयसुख रवरानी जी की पुत्री। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? अब मैं क्या कहूं योर ऑनर, आगे जो कहना है मीरा जी कटघरे में आकर कहें। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने पहले अदालत में झूठ कहा था। दरअसल सत्यानंद स्वामी का खून कृष्णा ने नहीं किया और न ही नितेश महाराज ने। सत्यानंद स्वामी का खून तो
सत्यानंद स्वामी का खून तो तनुश्री ने किया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। तनुश्री आज से 3 महीने पहले हमारे आश्रम में आई थी। उसने आते ही देखा कि मैं नितेश महाराज से बहुत पीड़ित थी और सत्यानंद स्वामी भी मेरा शोषण कर रहे थे। मेरा दर्द तनुश्री ने समझा, मेरी हमदर्द बनी। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। इस ढोंगी स्वामी ने मेरे पिताजी को अगवा कर लिया और उन्हीं की जमीन पे कब्जा कर लिया। उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल की थी। ये तो स्वामी को मैं ही सबक सिखा देती। तो फिर अब क्या करने का सोच रही हो तुम? अब इस स्वामी से बदला लूंगी मैं। उसकी बात सुनने के बाद मैं उसकी बातों में आ गई और योजना के मुताबिक हमने रात को 10 बजे सत्यानंद स्वामी को दवाखाने में बुलाया। स्वामी जी, आप दिन भर अपने भक्तों की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते थक गए होंगे, तो क्यों ना आज रात मैं आपकी थकावट दूर कर दूं? और ठीक 10 बजे हमने नितेश महाराज को भी वहां बुलाया और योजना के मुताबिक तनुश्री ने सत्यानंद स्वामी के ऊपर रसायन डालकर आग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि वहां नितेश महाराज पहुंचते, वहां कृष्णा पहुंच गए। जैसे ही कृष्णा के ऊपर खून का इल्जाम आया, मैं बौखला गई। तब तनुश्री ने मुझे दूसरी योजना बताई और कहा कि हम अदालत में झूठी गवाही देंगे, नितेश महाराज को फंसा देंगे। एक मिनट। अगर कृष्णा ने स्वामी जी का मर्डर नहीं किया तो स्वामी जी ने मरते वक्त लास्ट स्टेटमेंट में कृष्णा का नाम क्यों लिया? योर ऑनर, सत्यानंद जी ने कृष्णा का नाम तो लिया, लेकिन मधुरा जी के सुपुत्र कृष्णा नहीं, जयसुख जी की सुपुत्री कृष्णा है। कृष्णा अर्थात तनुश्री। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में तनुश्री जी, कृष्णा जी, ये बताइए कि सत्यानंद जी को आपके असली नाम के बारे में कैसे पता चला? जब मैं उसे जलाने जा रही थी तब मैंने उससे कहा था। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुमने मुझसे मेरे पिताजी को छीना है, मेरे बचपन को छीना है, मेरी माँ की खुशियों को छीना है, मेरे अधिकार को छीना है, और अब मैं तुमसे तुम्हारी जीवन को छीन लूंगी। किसकी बात कर रही हो? जयसुख रानी याद है? कुछ याद आया? मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कृष्णा रानी। हाँ, याद आया। 20 साल पहले मैंने तेरे बाप को अपने आसन के नीचे दफना किया था, और अब मैं तुझे भी दफना दूंगा। भाई पाठक जी, एक बात बताइए, आपको तनुश्री पर डाउट कैसे हुआ और उसका असली नाम कैसे पता चला? हुआ यूं प्रोसिक्यूटर साहब कि ये जब मथुरा जी के संग वहाँ कारागार में गई थी नितेश जी के साथ भेंट करने, तब स्मरण होगा आपको, मधुरा जी अशक्त होकर गिर पड़ी थी। स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दिया कि आपने अपने असल बालों पर नकली विग लगाया हुआ है। मुझे अपनी आइडेंटिटी छिपानी थी और इसीलिए मैंने अपना नाम भी बदला और लंबे बालों वाली विग पहनी। मेरी कौतूहलता जागी और मैंने वो बाल डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजे और फिर उन्हें उस कंकाल के अवशेष जो प्राप्त हुए थे उनसे मैच करवाया, तो वो मैच हो गया। और फिर जब डीएनए मैच हो गया तो मैंने अपने सहायक वरुण को वहां भेजा इनके कक्ष की जांच पड़ताल करने के लिए। तो इनके कक्ष से ये ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त हुआ। कृष्णा जयसुख रानी। हाँ, मैं मेरे डैड की बेटी हूँ और वापस उन्हें लंदन ले जाने आई और इसीलिए सत्यानंद के आश्रम में रहती थी। मेरे डैड तो नहीं मिले, लेकिन मैंने उनका बदला जरूर ले लिया। एहसान फरामोश, मैंने तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद की।
और तुमने मेरे ही होने वाले जीवन साथी को मुझसे छीन लिया। उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उस रात तो मैं सत्यानंद के आसन के नीचे से अपने डैड की अस्थियां लेने गई। तनुश्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरे पिताजी है, इस साल से इस कब्र में बंद है। लेकिन ये यहाँ कैसे? ये जय सुख रवानी और ये जमीन उन्हीं की थी, जिसे वो सत्यानंद स्वामी को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जमीन उन्होंने अपनी लाडली बेटी कृष्णा के नाम पे ली थी। कृष्णा बेटी? मतलब तुम तनुश्री नहीं हो, जयसुख रावरानी की बेटी कृष्णा हो? हाँ। पिरामल के मुताबिक तो तुम्हारे पिताजी लापता हो गए। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उनका कंकाल इस आसन के नीचे गड़ा हुआ है? किसने बताया तुम्हें ये सच? तुम्हारे बाप ने, महान स्वामी सत्यानंद ने। क्या? कब? एक मिनट। मरते समय पिताजी कृष्णा कृष्णा कह रहे थे, मतलब उनका इशारा मेरी ओर नहीं बल्कि तुम्हारी ओर था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण करो, अपने पापों का प्रायश्चित कर दो। प्रायश्चित? जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो प्रायश्चित किस बात की? मैंने एक रावण को मारा है। तुम अगर ये जिद नहीं छोड़ोगी तो मैं खुद तुम्हें पकड़वा दूंगा। मैं इसका बदला लेके रहूंगी। इस जमीन पे सिर्फ मेरा अधिकार है और मेरे मकसद के बीच में जो भी आएगा उसे मैं। उसके बाद उस यंत्र को मैंने नितेश के कक्ष में रख दिया ताकि उसे एक नहीं बल्कि दो खून के इल्जाम में फांसी लग जाए। यह अदालत कृष्णा व्यास को मरणोपरांत उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें मुक्त करती है। He is pronounced innocent। और तनुश्री उर्फ कृष्णा रावरानी को स्वामी सत्यानंद और कृष्णा व्यास के कत्ल में दोषी पाते हुए उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। केस इज क्लोज। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है बहुत ही टेस्टी फिश बनाई है आपने। थैंक यू डियर। आज अंकल का बर्थडे है ना, इसलिए ये स्पेशल प्रेपरेशन। और अंदर मैंने मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है। ओहो, और क्या क्या सीक्रेट है आपके? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। पापा, इस बार बेस्ट गिफ्ट लाया हूं आपके लिए, फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। बेसी जा बहजाद, गिफ्ट इस बार तुम्हारा पापा देगा सबको। आदमी जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। जो सीक्रेट्स वो दुनिया से छुपाता है ना, वही सीक्रेट्स उसकी असलियत होते हैं। और तुम सब में से किसी का सीक्रेट आउट हो चुका है। And tomorrow, in front of my friend ACP Raut, मैं उस सीक्रेट का भांडा फोड़ूंगा। पापा, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? किसका सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? लूसी, घर में पुलिस को क्यों बुलाया? इससे पहले कभी पुलिस आया क्या अपने घर पे? पापा, व्हाट इज दिस? आज आपका बर्थडे है और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? दादू, I want to know the secret. Tell me ना। बेटा, I'll tell you. Let the time come. I'll tell you.
रुक। Thank God. Please forgive me. मेरे को माफ करो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया अरे रवि, तुम इतना सुबह सुबह? What a pleasant surprise! मिसेस बिलीमोरिया, यू आर अंडर अरेस्ट। आपके अंकल रुस्तम जी के कत्ल के इल्जाम में। सर आज ऑफिस में कितनी शांति है, ना कोई मेरी शादी के बारे में बात कर रहा है और ना ही सफाई की। तू आज बिली को बहुत मिस कर रहा है ना? You're right, sir. मिसेस बिलीमोरिया ऑफिस में नहीं है तो ऑफिस कितना खाली खाली लग रहा है। बिली कैसी हो? 100 साल जियोगी तुम, तुम्हारी बात कर रहे थे। हेलो केडी, प्लीज हेल्प मी। बिली क्या बात क्या है? रो क्यों रही हो तुम? केडी, मैंने कुछ नहीं किया, बिलीव मी। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मिसेस बिलीमोरिया, ये सब हुआ कैसे? मैं बताता हूँ योर ऑनर कि ये सब हुआ कैसे। रुस्तम जी ने मौत से पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो अगली सुबह किसी के राज का पर्दाफाश करने वाले हैं पुलिस के सामने। जाहिर है योर ऑनर, वो मिसेस बिलीमोरिया की बात कर रहे हैं और इसीलिए मिसेस बिलीमोरिया ने उसी रात को रुस्तम जी का कत्ल किया और ये वहां से भाग निकली। क्या बताने वाले थे रुस्तम जी? किस बात का पर्दाफाश करने वाले थे? नहीं जानते योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब नहीं जानते, हम में से कोई नहीं जानता और रुस्तम जी भी नहीं रहे। अब इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती, ये मनगढ़ंत बातें हैं योर ऑनर। अगर ऐसी कोई बात थी तो प्रमाणित कर सकते हैं आप, कोई साक्ष्य है आपके पास? योर ऑनर, इनके पुराने गुनाहों के तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, रुस्तम जी का कत्ल इन्होंने ही किया है, इस बात के कई सबूत हैं। योर ऑनर, ये इयररिंग जो बॉडी के पास मिला, ये इयररिंग मिसेस बिलीमोरिया का ही है और इस जोड़ी का दूसरा इयररिंग पुलिस ने मिसेस बिलीमोरिया के घर से बरामद किया। इस इयररिंग पर मिसेस बिलीमोरिया के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बयान में इसे अपना बताया भी है। मिसेस बिलीमोरिया, ये इयररिंग आपका है? हाँ। मौका वारदात पर इस इयररिंग का होना ये सबसे बड़ा सबूत है। योर ऑनर, रुस्तम जी इनके अंकल हैं, इनका वहां लगातार आना जाना रहता था, उनके कक्ष में भी वो अंदर बाहर किया करती थी। इस बात का क्या प्रमाण है कि हत्या के समय ही ये कानों का झुमका वहां गिरा? पहले भी गिर सकता था। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो अब मेरे विटनेसेस ये साबित कर देंगे कि हत्या के वक्त मिसेस बिलीमोरिया वहां पे मौजूद थी। पप्पा जी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं और मेरी पत्नी अनीता, हम दोनों उनके कमरे की ओर गए, तभी हमने देखा कि तो खूनी जिसने पीला रेनकोट पहन रखा था गार्डन से होते हुए पीछे के दरवाजे से भाग निकला। जी हाँ योर ऑनर, वो पीला रेनकोट मिसेस बिलीमोरिया का है जो पुलिस को मिसेस बिलीमोरिया के घर से तलाशी के वक्त मिला। इतना ही नहीं योर ऑनर, वहां से भागते समय उस किलर ने अपने जूतों के निशान रास्ते में छोड़ दिए थे जो कि मिसेस बिलीमोरिया के जूतों से मिलते हैं। और एक बात योर ऑनर, उस जूतों पे लगी मिट्टी की भी जांच कराई गई, वो उसी बगीचे की मिट्टी है। इसका मतलब साफ है कि बहजाद ने मिसेस बिलीमोरिया को ही उस दिन रुस्तम जी का खून करके भागते हुए देखा। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि
मिसेस बिलिमोरिया के अंकल थे रुस्तम जी, तो इनका उस घर में आना जाना रहता था। तो इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कि इनके जूतों पर उनके घर के बाग की मिट्टी लगी हो। रही बात रेनकोट की, तो बजाज साहब आपने अपने कथन में कहा कि आपने पीले रंग के रेनकोट में किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा। क्या आपने स्पष्ट रूप से मिसेस बिलिमोरिया का मुख देखा? जी नहीं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की बातों में कोई दम नहीं है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गोपाल को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। गोपाल जी, आप रुस्तम जी के घर के अतिरिक्त उनके बागान को भी संभालने का कार्य करते थे। जी हाँ। ये बताइए कि अभी अभी अभियोग पक्ष ने जिस मिट्टी का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मिसेस बिलिमोरिया के जूतों के तले पर मिट्टी लगी हुई थी, तो क्या वो मिट्टी केवल बंगले के बागीचे के हिस्से में है या कहीं और भी? नहीं साहब, उस रात बहुत बारिश हुई थी और मिट्टी चारों तरफ फैल गई थी। अगली सुबह सीमेंट वाला रास्ता भी मिट्टी से भरा हुआ था। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करता या घर छोड़कर बाहर निकलता तो उसके जूतों के तले पर वो मिट्टी लग जाती। जी हाँ। लेकिन योर ऑनर, पीछे के रास्ते में इनके जूतों के निशान मिले। ये कैसे संभव है गोपाल बाबू? मुझे बात थोड़ी अद्भुत लग रही है। किस प्रकार की वर्षा हुई थी उस दिन? बहुत तूफानी बारिश थी सर। योर ऑनर, तूफानी बारिश, इतनी मूसलाधार वर्षा कि वहां की मिट्टी पिघल कर चारों ओर फैल गई। अब ऐसे में योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि किसी के जूतों के छाप वहां पाए जाते हैं इतनी स्पष्ट रूप से कि उससे यह प्रमाणित होता है कि वो मिसेस बिलिमोरिया के ही जूते हैं। ऐसा कैसे संभव है? इतनी वर्षा में तो योर ऑनर, तो जूते के छाप धुल जाने चाहिए। ठीक है, चलो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन पीला रेनकोट, क्या उसे भी खारिज कर दिया जाए? योर ऑनर, वो बहुत ही अलग, एक पिक्यूलियर किस्म का रेनकोट है। योर ऑनर, ये तो बहुत ही बड़ा इत्तेफाक होगा कि खूनी ने ठीक वैसा ही रेनकोट पहना जो कि मिसेस बिलिमोरिया के पास है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या प्रकट करना चाहूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं योर ऑनर कि जिस प्रकार से अभी अभी मैंने ये कहा कि जूतों के निशान वहां रोपित किए गए थे, संभव है कि असल हत्यारे ने उसी प्रकार का रेनकोट पहना, हत्या करने के बाद वहां से पलायन हुआ, ये जताने के लिए कि वो मिसेस बिलिमोरिया है, मिसेस बिलिमोरिया को फंसाने के लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? क्या बात है पाठक साहब, आपके अनुसार आधी रात में किलर ने अचानक ये योजना बना डाली, और इतना ही नहीं बल्कि हूबहू वैसा ही रेनकोट खरीद के भी लाया रुस्तम जी को मारने के लिए। योर ऑनर, अब रेनकोट खरीद के लाए, योजना आधी रात को बनाई या योजना पहले से बनी हुई थी? रेनकोट पहले से अपने साथ लेकर आए, अपने संग लेकर आए, क्योंकि जिस कंपनी का रेनकोट था उस कंपनी ने केवल एक ही रेनकोट तो बनाया नहीं होगा, ऐसे अन्य रेनकोट बनाए होंगे। चलो आपकी ये बात भी मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बात बताएं कि मिसेस बिलिमोरिया उस रात किसी को बताए बिना मैंशन से निकली क्यों? इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? मिसेस बिलिमोरिया, आप ही बताइए। वो मेरे ना, मैं ना डायबिटीज की टैबलेट घर पर ही भूल गई थी, तो मैं उसको लेने गई थी। डेंजरस है ना, डायबिटीज की टैबलेट नहीं खाती हूँ तो आपको जाने की क्या जरूरत थी मिसेस बिलिमोरिया? किसी को भेज सकती थी डे नाइट केमिस्ट के पास और मंगवा सकती थी। हाँ, वो उसके पीछे कारण ये है कि जहां तक मेरी जानकारी है, रुस्तम जी के मैंशन के आसपास ऐसी कोई औषधि की दुकान नहीं है जो रात भर खुली रहती है। अच्छा, तो फिर अगली सुबह दवाई ले लेती, क्या प्रॉब्लम? योर ऑनर, 100 बात की एक बात, प्रोसिक्यूशन ने अदालत में जितने भी परिस्थितिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं मैं सबको झुठला चुका हूं। मेरी दलील ये है कि किसी व्यक्ति ने मिसेस बिलिमोरिया को फंसाने के लिए ये योजना बनाई। योर ऑनर, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने स्वयं बताया, रुस्तम जी दूसरी सुबह को कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाले थे। अब हमें यह नहीं पता कि वो राज मिसेस बिलिमोरिया का ही था। हो सकता है कि उस परिवार के किसी और सदस्य का राज हो। मेरी अदालत से निवेदन है कि जब तक उस परिवार के हर सदस्य की जांच न हो जाए,
अदालत की इस कार्रवाई को यहीं स्थगित कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं हो रहा, क्योंकि पुलिस घर के सारे सदस्य, यहां तक नौकर का भी बयान ले चुकी है। कत्ल के वक्त वो लोग कहां थे, इसके विटनेसेस भी, सिवाय मिसेस बिलीमोरिया के। कत्ल के वक्त ये कहां थी, ये कोई नहीं जानता। और एक खास बात योर ऑनर, बेहजाद और उनकी बेटी ने मिसेस बिलीमोरिया को रुस्तम जी के कमरे से भागते हुए देखा था। मतलब साफ है कि खूनी मिसेस बिलीमोरिया ही है। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो, देखिए अब ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी, मेरा बचना मुश्किल होगा ना? मुश्किल तो तुम उसे बना रहे हो बिली, झूठ बोलकर। बिली, तुम्हें वर्षों से जानता हूं मैं। हर वस्तु को जमा के संभाल के रखती हो तुम, आज तक नहीं चूकी। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तुम अपनी दवाई जैसी आवश्यक वस्तु ले जाना कैसे भूल गई? वो मैं जल्दी जल्दी में थी ना केडी, मेरे को लेट हो रहा था ना, इसलिए झूठ मत बोलो बिली, झूठ बहुत दुर्बल होता है, अकेला नहीं खड़ा हो सकता। एक झूठ को खड़ा करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब सच सच बताओ, अचानक आधी रात गए बरसात में तुम अपने अंकल के घर से निकल क्यों गई? केडी, मैं झूठ अभी नहीं बोलूंगी तुमको, पर मैं तुमको सच पर नहीं बता सकती। कैसी बातें कर रही हो बिली? तुम जानती हो कि इस केस का निर्णय तुम्हारे इस बात पर निर्भर करता है। तुमने मुझे ये बात नहीं बताई तो केस हार जाएंगे, तुम्हें दंड मिलेगा। मैं जानती हूँ केडी, पर I can't tell you anything। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, जानता हूँ। अब पता चल रहा है कि बिल्कुल नहीं। केडी, सबके लाइफ में ऐसी कुछ बात होती है जो वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरे लाइफ में भी ऐसी कुछ डार्क सीक्रेट है। ठीक है, मुझे केवल इतना बताओ कि क्या तुमने अंकल को? नहीं, I did not kill Rustam uncle. I swear, I promise. Please believe me. I never killed him. Please save me. सर, मैंने मिसेस बिलीमोरिया के हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया। वो काम के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। खराब मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। जैसी फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी वो तुरंत आ जाएंगे। मैंने उन्हें कह दिया, हमारे होते हुए उन्हें मिसेस बिलीमोरिया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप उन्हें बचा लेंगे। बिली को बचाने का एक ही उपाय है, ये पता लगाना पड़ेगा कि रुस्तम अंकल कौन सा सच छिपा रहे थे और बिली हमें कौन सा सच नहीं बता रही। तू एक काम कर, रुस्तम अंकल के मेंशन जा और वहां जो भी है उनके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की क्या योजना है ये पता लगा। जी सर। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? बचपन से। और कोई परिवार नहीं मेरा, बस एक बेटी है, उसकी भी बरसों पहले शादी कर दी। कहाँ हुई थी उसकी शादी? यही शिवड़ी में। ये कौन? रुस्तम जी का बेटा। जिस दिन ये तस्वीर खींची गई थी उसी दिन साइरस की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? साहब का जन्मदिन था लगभग 20 साल पहले। साइरस अपने सौतेले भाई बहन बहजाद और मिशा को बहुत प्यार करता था और वो दोनों भी उस पर जान छिड़कते थे। जब सब खाना खाने के लिए बैठे तो साइरस बाबा वहां नहीं थे। साइरस, 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 ये मफलर तो साइरस में चला हुआ था।
साइरस, साइरस। बच्चों ने बताया कि ऊपर पहली मंजिल पे साइरस के साथ में छुपा छुपी खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत ढूंढा पर साइरस बाबा नहीं मिले। तभी पता चला घर में चोरी हो गई, पूरे 6 लाख की। सबने सोचा कि हो सकता है साइरस बाबा ने चोर को देख लिया और उसने कुछ। समझ गया। रुस्तम जी का कमरा कहाँ है? ये किसका? कुछ दिन पहले ही मिला है ये जूता, घर की मरम्मत के वक्त। साइरस का ही होगा। आपको कहां से मिला? ये तो डाक एरिया है। पहली बार किसी के घर में डाक एरिया देखा है। घबराओ मत, मैं वरुण भैया। ठीक तो है ना बेटा? हो गए ना सारे गंदे कपड़े? बरसों की धूल जमा है इसमें। मैं भी इसमें ऐसे ही गिर गया था और ये जूता इसी में से मिला था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम उस चोर को ढूंढ निकालें तो साइरस के कातिल का भी पता चल जाएगा। क्या बात? एक और बात हुई थी बेटा उस दिन, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मुझे बताइए, कौन सी बात? मंजू जी, क्या आप राकेश सक्सेना को जानती हैं? हाँ, वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड था। क्या केवल इतना ही संबंध था या आपका राकेश जी के साथ कोई और घनिष्ठ गहरा संबंध? क्या मतलब है आपका? मतलब ये योर ऑनर कि संभवतः जो रहस्य रुस्तम जी अगली सुबह सबको बताने वाले वो मिसेस बिलोमोरिया के बारे में नहीं, मंजू जी के बारे में। रुस्तम जी के बेटे साइरस की हत्या हुई और हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं गया। किंतु जिस दिन साइरस की मृत्यु हुई उस दिन एक विचित्र घटना घटी थी। गोपाल जी ने ये रहस्य मेरे सहायक वरुण को बताया। क्या कर रहा है? अरे मैं तो काम कर। नहीं देखो, भागा भाग। अरे इधर क्या? अरे किधर है? इधर छोड़ उसको। मेरी राकेश के साथ नजदीकियां थी, लेकिन वो रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो ये बताइए कि राकेश साइरस के पीछे गया, तत्पश्चात क्या हुआ? साइरस नहीं मिला, लेकिन गोपाल कुछ नहीं कहेगा। इधर उधर हाथ में ये साइरस के पीछे दौड़ते दौड़ते लग गया। डोंट वरी आई एम फाइन। हमको जल्दी से नीचे जाना चाहिए वरना रुस्तम को शक हो जाएगा। चलो। योर ऑनर, राकेश जी बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पुलिस में उनके विरुद्ध 3 कंप्लेंट दर्ज हैं। उन पर मारपीट का मुकदमा भी चल रहा है। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, राकेश जी ने गोपाल जी और उनकी सुपुत्री को जान से मार देने की धमकी भी दी। अगर वो नहीं मिला और किस बात का पता किसी को चला ना तो तेरे साथ तेरी बेटी को भी मार दूंगा। ढूंढ उसको। हाँ, लेकिन राकेश ने साइरस को नहीं मारा। ये आपको कैसे पता? किस आधार पर आप कह रही हैं? आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप राकेश जी को बचाने का प्रयास कर। मैं क्यों बचाऊंगी उसे? आप उन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं और आप अदालत में झूठ भी बोल रही हैं कि आप और राकेश जी अलग हो गए हैं। सत्य तो ये है कि आप और राकेश जी अब भी एक साथ है। योर ऑनर, इनके दूरभाष यंत्र की सूची है मेरे पास, जिससे साफ साफ ये स्पष्ट होता है
कि अब भी दूरभाष यंत्र पे इनकी राकेश जी से वार्तालाप होती रहती है। केवल इतना ही नहीं, जिस क्लब की ये मेंबर है उस क्लब के राकेश जी भी मेंबर है, और क्लब के एक नहीं अनेक लोग ये गवाही दे सकते हैं अदालत में कि आप और राकेश जी के बीच अब भी भेंट होती रहती है या नहीं? देखिए सच सच बोलिए, अदालत में झूठ बोलना बड़ा संगीन अपराध है, कड़ा दंड देंगे आपको न्यायाधीश महोदय। हाँ, मैं राकेश से आज भी मिलती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, अभी आप राकेश से मिलती है। इसी कारण जब रुस्तम जी ने कहा कि वो किसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं, सत्य को उजागर करने वाले हैं, तो आपको लगा कि वो आपके और राकेश जी के संबंध के सत्य को उजागर करेंगे। केवल इतना ही नहीं, लोगों को ये भी बता देंगे कि राकेश जी ने ही साइरस की हत्या की है। अब भयभीत हो गई, और इससे पहले कि रुस्तम जी सत्य उगले, आपने उनका मुंह ही बंद किया, उनकी हत्या कर। ऑर्डर ऑर्डर। मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार साइरस को उसने मारा जिसने उस दिन घर से 6 लाख रुपए चुराए थे, और सब जानते हैं कि इसका मंजू जी से कोई लेना देना नहीं है। योर ऑनर, किसका किससे लेना है, किसका किससे देना है, सब स्पष्ट कर दूंगा अगर आप मुझे अनुमति दें कि मैं गोपाल जी को आपकी सुपुत्री सावित्री का ससुराल सिवरी में है। जी हाँ। तो क्या होता है ना गोपाल जी, ये जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनमें एक विशेषता होती है कि किसी बात से अगर उनमें जलन की या ईर्ष्या की भावना पैदा हुई हो, उस बात को वो वर्षों तक नहीं भूलते। और आपकी सुपुत्री के ससुराल के पड़ोसी जो हैं वो आज तक ये बात नहीं भूले हैं कि आपने 6 लाख रुपए नकद अपने जमाई राजा को दिए। वही 6 लाख रुपए जो आपने रुस्तम जी की तिजोरी से चुराए थे। मनुष्य से भूल तो होती है, किंतु भूल को स्वीकार करना अपने आप में एक बड़प्पन होता है। क्या आप अपने इस भूल को स्वीकार करेंगे? आपने चोरी की थी, रुस्तम जी की तिजोरी से 6 लाख रुपए चुराए थे, आपने चुराए थे या नहीं चुराए थे? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई साहब। बेटी के भविष्य के लिए मैंने ये चोरी की, लेकिन मैं उसी बेटी की कसम खा करके कहता हूँ, मैंने साइरस बाबा को नहीं मारा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दलील कि साइरस की हत्या चोरी के कारण हुई, इस दलील को मैं ठुकरा रहा हूं। पुलिस ने उस घर के हर सदस्य का कथन दर्ज किया था, और हर सदस्य का यही कहना था कि जिस समय हत्या हुई, जिस समय शव वहां से प्राप्त हुआ, उस समय ये रसोई घर में थे। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं योर ऑनर कि साइरस की हत्या का कारण चोरी नहीं थी, कारण कुछ और था। मंजू और राकेश के संबंध से अच्छा और कोई कारण ही नहीं। योर ऑनर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये केस साइरस के कत्ल का नहीं, ये केस रुस्तम जी के कत्ल का है। मैं जानता हूं कि ये साइरस की हत्या का मुकदमा नहीं है, रुस्तम जी की हत्या का मुकदमा है। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि साइरस की हत्या का जो कारण था वही रुस्तम जी की हत्या का भी कारण है। तो जब रुस्तम जी का कत्ल मिसेस बिलीमोरिया ने किया है, तो हो सकता है साइरस को उन्होंने ही मारा। खाली बंदूक चलाने से कोई लाभ नहीं होता, और बिना प्रमाण के दलील रखने से कोई लाभ नहीं होता। आपके पास कोई प्रमाण है कि मिसेस बिलीमोरिया ने हत्या की है? तो पाठक साहब, आपके पास क्या सबूत है कि मंजू जी ने रुस्तम जी का कत्ल किया है? साइरस की हत्या को छिपाने के लिए इन्होंने रुस्तम जी की हत्या की। इट्स ऑब्वियस। पाठक साहब, रुस्तम जी का कत्ल मिसेस बिलीमोरिया ने किया है, और शायद साइरस का भी। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसका प्रमाण दीजिए प्रोसिक्यूटर साहब, कोई प्रमाण है आपके पास? बिली, 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 बिली। तो पाठक, आपकी क्लाइंट मिसेस बिलीमोरिया ठीक तो हैं? योर ऑनर, मुझे लगता है कि इन्हें
तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मिसेस बिली मोरिया को तुरंत मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। चिंता मत करो बिली, केस का रुख उसी तरफ है जहां हम चाहते हैं। बस मुझे कुछ साक्षी और इकट्ठा करने हैं। केडी, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। केडी, मैं तुमको बोलना चाहती हूँ कि मैं रुस्तम अंकल के घर से क्यों भाग गई थी, चाहे मेरे को सजा हो और फांसी भी हो। शांत हो जा। क्यों? क्या 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 कहना चाहती हो? आई किल्ड साइरस, मैंने उसका खून किया। क्या कह रही हो तुम मेरी? पूरी बात बताओ। वो एक एक्सीडेंट था, मुझे तो पता पर नहीं था कि वो मर गया है। साइरस छिपा छिपी खेलते टाइम शायद ट्रंक में छुपा था। मैंने उसे खोला पर देखा नहीं, और जब पता चला then it was too late। ये बात मेरे को अंदर ही अंदर खाई जाती है। और जब पार्टी में अंकल रुस्तम ने बोला कि वो हम लोग को कुछ सीक्रेट बताना चाहते हैं, तो मैं डर गई। मैंने समझा कि उनको पता चल गया है ये इस बात के बारे में। So I ran away from there। मैं जानती हूँ कि साइरस को मैंने अनजाने में मार दिया और उसकी सजा मेरे को मिलेगी, बट मैंने अंकल रुस्तम को नहीं मारा। But no one will believe me now। वो रेनकोट था, वो कहाँ से खरीदा था तुमने? वो अंकल रुस्तम ने मेरे को प्रेजेंट दिया था लास्ट ईयर उनके बर्थडे के टाइम पे। वो रिटर्न गिफ्ट था। अब हम क्या करेंगे सर? अब सत्य को उजागर करना पड़ेगा। और रुस्तम अंकल के मैंशन के घर के पास एक सुपरमार्केट है। पता लगा कि बिली का रेनकोट वहीं से खरीदा गया था, और अगर वहीं से खरीदा गया था तो वैसा ही रेनकोट और कितने लोगों ने लिया। कंप्यूटर है उनके पास, पूरी जानकारी तो होगी। ठीक है सर। योर ऑनर, मिसेस बिली मोरिया ने एक ऐसे बात का खुलासा किया जिसे सुनने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि इनके पक्ष में केस लड़ना मेरे लिए व्यर्थ होगा। जिस दिन साइरस की मृत्यु हुई, उस दिन मिसेस बिली मोरिया ने उस मेंशन के तल घर में और बेसमेंट में पड़े उस संदूक को बंद किया था, जिसके अंदर पुलिस को साइरस का शव प्राप्त हुआ। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच। आपकी ईमानदारी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कमी होगी। आपने खुद ब खुद मिसेस बिली मोरिया के सारे गुनाह अदालत के सामने पेश कर दिए। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि मिसेस बिली मोरिया ने अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए एक और हत्या कर दी, रुस्तम जी की हत्या। प्रोसिक्यूटर साहब, इतनी उत्तेजना सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अब तक तो मैंने केवल मिसेस बिली मोरिया की विचारधारा, इनकी सोच को अदालत के समक्ष रखा है, किंतु उस संदूक को बंद करने के पूर्व क्या हुआ था और पश्चात क्या हुआ, ये अब भी शेष है। योर ऑनर, इस बात को स्पष्टता से अदालत के सामने दर्शाने के लिए मैं उस संदूक को अदालत में बुलवाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, रुस्तम जी के घर से लाया गया ये वही संदूक जो उस दिन मिसेस बिली मोरिया ने बंद किया था, जिसके पश्चात पुलिस को इसके भीतर से साइरस का शव प्राप्त। उस दिन घटनाक्रम क्या था उसे प्रकाशित करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं इसे खोलना चाहूंगा, और मैं योर ऑनर आपकी अनुमति से, आपकी आज्ञा से प्रोसिक्यूटर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसके भीतर प्रवेश करें ताकि मैं दर्शा सकूं कि उस दिन घटनाक्रम क्या था। ये कैसा मजाक है ये योर ऑनर? सत्य को प्रकाशित करने के लिए आपके सहायता की अपेक्षा कर रहा हूं। आप नहीं चाहते सत्य उजागर हो? लेकिन मैं प्रोसिक्यूटर महोदय, प्लीज कोऑपरेट। ऑलराइट योर ऑनर। आइए आइए।
खोलिए, मेरा दम घुट रहा है। मिस्टर पाठक, स्टॉप दिस। योर ऑनर, आप चिंता न करें, प्रोसिक्यूटर्स की चमड़ी बहुत मोटी होती है, कुछ नहीं होना है। खोलो, खोलो, अरे खोलो। मिस्टर पाठक, खोलिए संदूक को। मेरा दम घुट रहा है। खोलो। मिस्टर पाठक, संदूक को खोलिए एंड दिस इज एन ऑर्डर। ये क्या आप क्या केस हारने लगे तो यू टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। क्षमा कीजिएगा प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, मैं केवल इतना दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि किसी व्यक्ति को अगर अचानक तो बंदी बना लिया जाए संदूक के अंदर तो प्रतिक्रिया क्या होती है। कुछ क्षणों के लिए प्रोसिक्यूटर साहब अंदर थे और जब बाहर आए इनकी अवस्था देखिए योर ऑनर। विचलित, माथे पे पसीना, अस्त व्यस्त। संदूक के अंदर भी योर ऑनर जो कपड़े रखे गए वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। किंतु योर ऑनर, ये कुछ चित्र है पुलिस फाइल से प्राप्त हुए साइरस के देह के चित्र। चित्रों से प्रमाणित होता है कि जब साइरस का शव पाया गया तब संदूक के अंदर जो कपड़े थे वो बिल्कुल समेटे हुए थे और साइरस के देह पर आशंका या किसी भी प्रकार के अशांति कोई संकेत नहीं थे, जिसका यह अर्थ होता है कि मिसेस बिलीमोरिया के संदूक बंद करने के बाद साइरस बिल्कुल नहीं छटपटाया, बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुआ, संदूक को खोलने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर किसी ने उसकी हत्या की, तत्पश्चात उसे संदूक के अंदर रखा। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करूंगा मिसेस बिलीमोरिया की जो सोच थी कि इनके संदूक बंद करने के कारण साइरस की मृत्यु हुई वो भूल सोच थी। सत्य यह है योर ऑनर कि रुस्तम जी की जिसने हत्या की उसी व्यक्ति ने साइरस को भी मारा और उसके शव को उस संदूक में बंद किया। दुर्भाग्यवश योर ऑनर इस बोझ के साथ मिसेस बिलीमोरिया अब तक जी रही थी। मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य को इस अदालत में उजागर करूं। मिली संभालो अपने आप को, भूलो मत इस समय तुम अदालत। थैंक यू केडी, मैं बता नहीं सकती तुमने क्या किया है आज मेरे लिए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक फिर से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अगर साइरस पहली मंजिल पे खेल रहा था तो सबकी नजरें बचा के वो बेसमेंट पहुंचा कैसे? क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, आपके दिमाग की दाद देता हूं कि यह प्रश्न आपके मन में उठा तो। योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर अचानक मेरे सहायक वरुण को प्राप्त हुआ। यह कि जब उस मेंशन की जांच पड़ताल के बाद जब मेरे सहायक वरुण कार्यालय लौटे तो उनके कमीज पर जगह जगह काले धब्बे लगे हुए थे। मैं आग्रह करता हूं आपसे न्यायाधीश महोदय कि आप एक बार फिर से साइरस के शव के चित्र जांच लें। ठीक उसी प्रकार के धब्बे साइरस के शर्ट पर भी थे। ये जो काले धब्बे हैं इसका कारण है साइरस जहां खेल रहा था, जिस कक्ष में खेल रहा था, उस कक्ष में एक लॉन्ड्री डक्ट या एक ऐसा छोटा सुरंग जिसमें से मैले गंदे कपड़े फेंके जाते हैं जो सीधा तल घर में योर ऑनर बेसमेंट में जाते हैं धुलने के। योर ऑनर, साइरस की हत्या उसी कक्ष प्रथम माले पर की गई थी। तत्पश्चात उस लॉन्ड्री डक्ट के द्वारा, उस सुरंग के द्वारा बेसमेंट तक फेंकी गई थी, जिसके पश्चात हत्यारे ने इस संदूक में उसके शव को रखा। अनजाने में बिली ने संदूक को बंद किया और अब तक इसी सोच में रही कि साइरस की हत्या इनके हाथ हो गई। आगे की कहानी का वर्णन करने के लिए मैं बेजाद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। बेजाद, तुमने पुलिस को अपने कथन में कहा था कि तुम प्रथम माले पर छुपा छुपी खेल रहे थे मीशा और साइरस के साथ, जिसके पश्चात साइरस जाकर कहीं छिप गया और फिर किसी को नहीं मिला। हाँ,
फिर मैं और मीशा नीचे चले गए थे। वो जो सुरंग था साइरस के कमरे से जो नीचे तहखाने तक तल घर तक जाता था, लॉन्ड्री डक्ट, इसके बारे में आपको तो जानकारी रही होगी पहले से? बिल्कुल नहीं, आज पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। अगर आप उस सुरंग के बारे में, उस लॉन्ड्री डक्ट के बारे में जानते ही नहीं थे तो आप उसमें घुसे ही नहीं होंगे। घुसे नहीं होंगे तो आपका जूता वहाँ रह नहीं गया होगा। तो अगर आपका जूता वहाँ रह नहीं गया तो गोपाल जी को कैसे मिला? इससे पहले कि आप ये बोले कि जूता मेरा नहीं है योर ऑनर, ये रहा वो जूता और ये रही वो फोटो, इनकी फैमिली फोटो योर ऑनर। देखकर स्पष्ट होता है यही जूता इनके पैरों में है। तो स्वाभाविक है योर ऑनर, अगर जूता इनके पैरों में है तो जूता इनका ही है। हुआ ये कि गोपाल जी को वो जूता वहां से सुरंग से प्राप्त हुआ तो उन्होंने जाकर रुस्तम जी को वो जूता दिया, ये सोचकर कि वो उनके सुपुत्र की निशानी है, साइरस की निशानी है। किंतु रुस्तम जी जानते थे कि वो जूता साइरस का नहीं, वो तुम्हारा है। रुस्तम जी गोपाल जी के गंदे कपड़े देखकर समझ गए कि उसी प्रकार के धब्बे साइरस की कमीज पर भी लगे थे यार। कुल मिला के वो ये बात समझ गए कि साइरस की हत्या बेजाद ने की है और इसी बात का खुलासा वो अगली सुबह करना चाह रहे थे योर ऑनर। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, मैं उस जग के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। झूठ बोलना बंद करो। साइरस भूल से उस कक्ष में घुस गया जहां मंजू अर्थात आपकी माताजी और राकेश कुछ वो समझते हैं ना, अभी तो आप बड़े हो गए हैं। साइरस ये देखकर भागा, राकेश जी उसके पीछे पीछे भागे, वो अपने कक्ष में जाकर छिपा। तत्पश्चात आप उसके कक्ष में घुसे। साइरस ने आपको ताना मारा, आपकी माँ के नाम पर बुरा भला कहा, आप दोनों के बीच में तर्क वितर्क हुआ, झगड़ा हुआ। आप भी जानते थे कि आपकी माँ बुरी है, बुरी थी, ये सारे बुरे काम उन्होंने किए हैं। आपको अपनी माँ की बुराई सुनी नहीं गई और आपने उसकी हत्या की। तत्पश्चात उसे उस लॉन्ड्री डक्ट से नीचे भेजा और इस संदूक में बंद किया। आप ही ने हत्या किया। हाँ, मार दूंगा, सबको मार दूंगा, साइरस को भी मार दिया मैंने। तेरी मॉम गंदी है, राकेश अंकल के साथ वो। साइरस, नो, तू झूठ बोल रहा है, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। नो बेटी, नो, नो बेटी। बेटी, उसने साइरस को मार दिया, हमें इसे छुपाना होगा वरना कोई देख लेगा। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन योर ऑनर, सिर्फ बेजाद ने ही नहीं, इसकी पत्नी और बेटी ने भी हत्यारे को पीले रेनकोट में भागते हुए देखा था। उस प्रकार का रेनकोट कंपनी ने केवल एक नहीं अनेक बनाए होंगे। जांच पड़ताल से पता चला कि रुस्तम जी ने वैसे 2 रेनकोट अपने मेंशन के निकट से सुपरमार्केट से खरीदे थे। एक रेनकोट उन्होंने बिली को दिया था भेंट स्वरूप और दूसरा रेनकोट योर ऑनर तो योर ऑनर मंजू जी बताएंगी। मंजू जी, जो बिल प्राप्त हुआ सुपरमार्केट का उसके अनुसार रुस्तम जी ने आपको जरी की साड़ी दी थी, तो दूसरा रेनकोट स्पष्ट है योर ऑनर वो मीशा जी को ही दिया होगा। योर ऑनर, जब रुस्तम जी ने इस खुलासे की बात की तो बेजाद समझ गया कि साइरस की हत्या की ही बात होगी। मीशा इस बात से भयभीत होगी कि बेजाद पकड़ा जाए तो जीवन खतरे में आ जाए। बेजाद को बचाने के मीशा ने रुस्तम जी की हत्या कर दी। क्यों मीशा जी? हाँ, सही कह रहा हूं मैं। योर ऑनर, अब मीशा ने पलायन करने का प्रयास किया, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हत्या इन्होंने। द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिसेस बिली मोरिया को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है और बेहजाद और मीशा को साइरस और रुस्तम जी के कत्ल में दोषी पाते हुए तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है।
द केस इज क्लोज। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, आपसे क्षमा मांगता हूं मैं कि आपको, इतने बड़े प्रोसिक्यूटर को मैंने इतने छोटे से संदूक में बंद किया। लेकिन अगर आपको बंद नहीं किया तो आप मेरी बिल्ली को कारागार में बंद कर देते। कीड़ी पाठक के होते हुए असंभव है यार। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।